My dear friend, welcome to the session of Wellness Wonder and Learning। आज मैं आपको पेरेंटिंग टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। पेरेंटिंग टिप्स क्या है? My dear friend, अपने बच्चों को स्वतंत्र रूप से बोलने, गतिविधियों में भाग लेने और गलतियाँ करने और फैसला लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ये आज का पेरेंटिंग टिप्स है। आप न केवल उनकी स्वतंत्रता को प्रोत्साहित कर रहे हैं बल्कि उनके जीवन के महत्वपूर्ण कौशल को भी सिखा रहे हैं। याद रखें, पेरेंटिंग का उद्देश्य बच्चों को हर असफलता से बचाना नहीं है, बल्कि उन्हें चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाना है। यही है पेरेंटिंग टिप्स। माता पिता के रूप में अपने बच्चों को सुरक्षित रखना, हमारे बच्चे किस तरह सुरक्षित रहे, उनकी जरूरतों को पूरा करना और उनकी समस्याओं को हल करना, यह बहुत ही स्वाभाविक है जो हर पेरेंट्स माता पिता करते हैं। लेकिन अगर आप हर समय उनके ऊपर नजर रखते हैं और हर छोटा बड़ा काम खुद करते हैं, बच्चे को नहीं करने देते हैं, तो इससे बच्चे की जीवन में स्वतंत्रता से आगे बढ़ने की क्षमता जो है वो खत्म होने लगती है। जब बच्चे अपने माता पिता पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं तो वे खुद छोटे छोटे फैसले लेने में असमर्थ हो जाते हैं। हर बात में उन्हें माता पिता से सजेशन लेना पड़ता है, उन्हें उनकी मदद की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ मैं 4 महत्वपूर्ण चीज़ें जिनके बारे में बतलाने जा रहा हूँ, जिन्हें आप अपने बच्चों को करने से कभी नहीं रोकें और अन्यथा वे जीवन में बार बार असफल होंगे। बच्चों को अगर असफल होने से बचाना है तो ये बहुत ही जरूरी है। बच्चों को बोलने से न रोकें। जब बच्चा 1 या 2 साल का होता है तो वह बोलना सीखता है। एक बार जब वह बोलना शुरू कर देता है तो हर दिन नए शब्द और चीज़ें तो सीखता है और समझता है। इससे कभी भी बोलने से न रोकें। बच्चे जब 1 से 2 साल के हो जाए तो बच्चे को बोलने से न रोकें। जब भी बच्चा सवाल पूछे उसे सही और सटीक उत्तर देने का प्रयास करें। जितना अधिक वह सवाल करेगा और बोलेगा उतनी अधिक उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगी, उसमें स्पष्टता आएगी, तो खुद से वह अपने विचारों को व्यक्त करने में सक्षम होगा। अगर आप उसे हर समय बोलने से रोकेंगे तो वह जल्दी ही अपना कॉन्फिडेंस खो देगा और कभी भी खुलकर वो बात नहीं कर पाएगा, नहीं रख पाएगा। कल्पना कीजिए कि बच्चा लगातार हर चीज के बारे में सवाल पूछ रहा है, फूलों से लेकर कारों तक। यह उसकी दुनिया को समझने का तरीका है। दुनिया में वह नई नई चीज़ों को देखता है और उसमें काफ़ी जागरूकता उत्पन्न होती है, समझने की कोशिश करता है ये क्या चीज़ है। इन सवालों को प्रोत्साहित करना उसकी सोचने और संवाद करने की क्षमता को बढ़ाता है। यदि हम उसकी जिज्ञासा को दबा देते हैं तो हम उसकी बुद्धि को सीमित कर देते हैं। बुद्धि को सीमित नहीं करना है। बुद्धि की वृद्धि तभी होगी जब वो असीमित कर दिया जाए। बच्चों को भाग लेने से प्रोत्साहित करें। स्कूल, पार्क या किसी भी सामाजिक सेटिंग में अगर आपका बच्चा किसी खेल और कार्यक्रम में गतिविधि में भाग लेना चाहता है तो उसे रोके नहीं। बच्चों को इन गतिविधियों में भाग लेने से न केवल उन्हें नई चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा, बल्कि वे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ, असफलता का सामना करना भी सीखते हैं। हार मिलने पर वे इसे कैसे संभालना है ये समझते हैं और ये उनके व्यक्तिगत विकास की एक सीढ़ी है। हार जो है, अगर वे हारते हैं तो व्यक्तिगत विकास होता है उनका। किस तरह से वो आगे की तैयारी करें, यह तैयारी ही उनके विकास को बढ़ावा देता है। स्कूल के नाटक और खेल प्रतियोगिता जो होती है वहाँ बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं और अनिश्चित होते हैं, तो उसे प्रोत्साहित करें कि वो उसमें भाग लें। जीत या हार दोनों स्थितियों में वह अनुभव करें कि किस तरह से इसमें जीतना है, किस तरह से भाग लेना है। यह अनुभव उसे साहस और सामाजिक कौशल को सिखाता है। ये बच्चे के लिए काफ़ी आवश्यक है। फिर उन्हें गलतियां करने दें। माता पिता के रूप में हम अक्सर अपने बच्चे को गलतियां करने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलतियां सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गलतियां जो है सीखने के लिए मजबूर करती है हमें। जब बच्चे गलतियां करते हैं तो वे समस्याओं का हल ढूंढने और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। हर समय उन्हें गलती करने से रोकना, उनके समस्याओं को समाधान करना, उनके समस्या समाधान कौशल को खत्म करना है। ये कौशल जो है, समस्या समाधान का जो कौशल है,
वे छोटी छोटी गलतियों से ही बच्चे सीख सकते हैं। मान लीजिए बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, वह कई बार गिरेगा, लेकिन हर बार गिरने से उसे संतुलन और धैर्य सीखने को मिलेगा। किस तरह से संतुलन के साथ धैर्य को बनाए रखें। अगर आप हर बार उसे संभालने के लिए दौड़ पड़ेंगे तो वह कभी अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सीखेगा। वो गिरेगा तभी वो संतुलन बना पाएगा। स्वतंत्र निर्णय लेने की आदत डालें। निर्णय लेना एक ऐसा कौशल है जिसे बच्चों को बचपन से ही सीखना जरूरी है। चाहे वो खेल में चुनौती का निर्णय हो या होमवर्क कैसे करना है इसका निर्णय हो, उन्हें खुद सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर हम उन्हें हर फैसले से रोकेंगे तो वह आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए और अपने पर विश्वास जगाने के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे चुनौती का सामना करें। चुनौती का किस तरह से सामना करना है उसे बच्चे को खुद ही सीखने दें, समझने दें। अगर बच्चा स्टोर में से 2 खिलौने के बीच निर्णय लेने की कोशिश कर रहा है तो उसे निर्णय लेने दें, बजाय इसके कि आप उसके लिए निर्णय लें। यह उसे अपने फैसलों पर भरोसा करना सिखाएगा। कुछ 2 खिलौना है, उसमें से कौन सा खिलौना उसे चाहिए ये खुद उसे निर्णय लेने दें। इस तरह से स्वतंत्र रूप से बोलने, निर्णय लेने की जब क्षमता उसमें आ जाएगी तो उसमें एक कौशल विकसित होगा और बच्चा जो है कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेगा। यह बहुत ही जरूरी है हम बच्चे में इस गुण को विकसित करें। भविष्य जो है उसके लिए स्वयं ही सुधर जाएंगे। धन्यवाद।